स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, मंदिर मस्जिद का मुद्दा इस देश में इस वक्त फिर शीर्ष पर पहुंच चुका है। इस मुद्दे ने पूरे देश भर का ध्यान आकर्षित किया है। ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे में ऐसा दावा किया जा रहा है एक पक्ष की तरफ से कि वहां पर शिवलिंग मिला है, यानी बाबा विश्वनाथ की मूर्ति वहां पर एक लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में मिली है। क्या ये वाकई में सच है? और इस पर स्थानीय अदालत ने उस स्थान को प्रोटेक्ट करने के भी आदेश दिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म भी किया है। यह मामला अब काशी की कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और पूरे देश भर में यह विषय चर्चा के केंद्र बिंदु में है। इसलिए आज हम इस विषय पर एक पूरी परिचर्चा करके इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। अदालतें क्या कह रही हैं, ऐतिहासिक तथ्य क्या कह रहे हैं और वर्तमान राजनीति किस तरफ संकेत दे रही है, इस विषय पर बात करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से बहुत गर्म हो चुका है। अभी जब स्थानीय अदालत के आदेश के बाद सर्वे का कार्य संपन्न हुआ तो ये दावा किया गया कि मस्जिद में जहां पर वजू किया जाता है उस स्थान के पास बाबा विश्वनाथ की एक बड़ी मूर्ति 12 फीट की वहां पर देखी गई है। इसके फोटोग्राफ्स और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है वादी के पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि एक फाउंटेन है, यानी फव्वारा है और ये कोई मूर्ति नहीं है और इसके वीडियोग्राफी और इसे जिसे तस्दीक करना हो वो तस्दीक कर भी सकता है। कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा कमिश्नर नियुक्त किया। आपको प्रकरण पूरा पता होगा, लेकिन आज कोर्ट ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर को बर्खास्त कर दिया है। अभी तक कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी और वादी पक्ष की तरफ से जो पिटीशन डाली गई थी उस पर स्थानीय अदालत, वाराणसी की अदालत ने, स्थानीय अदालत ने एक फैसला देते हुए उस स्थान को प्रोटेक्ट कर दिया था, सीआरपीएफ के हवाले कर दिया था और सिर्फ 20 नमाजी वहां नमाज अदा कर सकते हैं, इस बात की हिदायत दी थी। लेकिन आज ये मामला भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ संशोधन किए। ये कहा कि इस पूरे प्रकरण पर स्थानीय अदालत यानी जिला एवं सत्र न्यायालय ही फैसला करेगा। दूसरा, जो 20 नमाजियों पर सिर्फ नमाज देने के आदेश थे उस प्रतिबंध को हटाते हुए ये कहा कि जितने नमाजी चाहें वहाँ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को प्रोटेक्ट किया जाए जहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ये दो घटनाक्रम आज वाराणसी और दिल्ली में चले, यानी एक काशी की कोर्ट में, स्थानीय अदालत में, और दूसरा प्रकरण भारत के सुप्रीम कोर्ट में। दोनों मसलों में स्पष्ट आदेश कोर्ट की तरफ से हुए हैं, यानी उस स्थान को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन मुस्लिमों को वहाँ पर नमाज अदा करने में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके भी आदेश भारत की सर्वोच्च अदालत ने दिए। तो ये क्या है पूरा विवाद और अचानक से ये मसला कैसे सरफेस में आया? इसके पीछे के ऐतिहासिक तथ्य, इसके पीछे के पौराणिक तथ्य, इसके पीछे की वर्तमान राजनीति, सामाजिक मसले और अचानक से इस पूरे प्रकरण का सतह पर आना, ये एक पूरे के मसले को लेकर एक नए विवाद को जन्म दे रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस मसले को लेकर काफ़ी घमासान है। पूरे देश भर में पिछले एक हफ्ते से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी मसले ठप हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और यही एक विषय है जिसको लेकर पूरे देश में बात हो रही है। तो हम भी आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये विवाद क्या है, इस विवाद की जड़ में क्या है, वाकई में वहाँ पर क्या हुआ था और क्या होना चाहिए, अदालतें क्या चाहती हैं या अदालतों में क्या चल रहा है। इन सभी मसलों पर आज हम आज की चर्चा में खुलकर बात करेंगे। पहले आप कुछ बयान सुने। क्योंकि वो शिवलिंग ही है, वो बाबा विश्वनाथ है, वो शिवलिंग ही है, इसलिए कि हम लोगों ने कहा, हम लोग का विश्वास है पूरा वो शिवलिंग है। जो हमारी शिवलिंग निकली हैं उनमें कचरा अचरा भरा हुआ है, उनमें दीवारें खड़ी की हैं, उसको तोड़ने की मांग के लिए हम लोग आज आए हैं। जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे। मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। 2 पर आपत्ति आमंत्रित कर ली गई है और 1 पर जो है वो आदेश कर दिया गया है। वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं, उनका जिम्मेदारी बहुत होती है। काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे।
2 दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया। तो माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। बाबा नहीं मिले हैं, ये वो तो मस्जिद का फाउंटेन है। फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो क्या ज्ञानवापी का मसला भी बाबरी मस्जिद की राह पर चला गया है, या आगे इसमें क्या कुछ घटित होने वाला है? भविष्य की राजनीति में, भविष्य में बहुत